हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी अड्डा। मैं ब्रिजेश कुमार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग 12 बायोलॉजी का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका सेकंड पार्ट करने वाले हैं। तो आइए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जीवन अवधि क्या है। जीवों के जन्म से लेकर के उसके प्राकृतिक मृत्यु तक के काल को जीवन काल या जीवन अवधि कहा जाता है। क्या कहता है? जीवन अवधि कहा जाता है। यानी कोई भी जीव जो होता है वह अपने जीवन काल में एक निश्चित तथा नियमित अवस्था से होकर के गुजरता है। अर्थात जीवों का जन्म होता है, वृद्धि करता है, किशोरावस्था में आता है, प्रजनन करता है और अंततः जो है उसकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। अतः उसके जन्म से लेकर के जो प्राकृतिक मृत्यु है वहां तक के जो काल होते हैं या उस टाइम को जो है हम लोग जीवन अवधि या जीवन काल कहा जाता है। अब जो है जीवन अवधि से कुछ संबंधित जो है महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जिन्हें जानना बहुत ही जरूरी है। तो आइए एक एक करके उन बिंदुओं को समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक जीव का जीवन काल भिन्न भिन्न होता है। जितने भी जीव होते हैं उनका जो जीवन काल होता है वह अलग अलग होता है। यानी जीवों का जीवन काल, कुछ जीवों का जीवन काल कुछ ही दिनों के लिए होता है, जबकि कुछ ऐसे जीव होते हैं जो हजारों वर्ष तक जीते हैं। तो इसे भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं तो तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह है। तितली का जीवन काल 1 से 2 सप्ताह है। वहीं सिकोया वृक्ष का जीवन काल 3000 से 4000 वर्ष है। इससे स्पष्ट होता है कि जीवों का जीवन काल जो होता है वह अलग अलग होता है। दूसरा बिंदु हम लोग देखेंगे कि जीवों के जीवन अवधि का उसके आकार से संबंध। जीवों के जीवन अवधि का उसके आकार से संबंध, यानी कहने का मतलब है कि जो जीव होते हैं उनके जीवन अवधि जो है उनके आकार से कोई संबंध नहीं रखता है। यानी जीवों का आकार चाहे कुछ भी हो, आकार बढ़ने से उसका जीवन अवधि नहीं बढ़ता है या जीवन काल नहीं बढ़ता है। जैसे कौवा और तोता इन दोनों के आकार में ज्यादा का अंतर नहीं है, बट इनका जीवन काल काफी जो है अंतर दिखाता है। जैसे कौवा का जीवन काल 15 वर्ष है, वहीं तोता का जीवन काल 140 वर्ष होता है। तीसरा बिंदु हम लोग देखते हैं कि जीवों की अवधि चाहे जो भी हो उनके जीवन का अंत मृत्यु ही है। उनके जीवन का अंत मृत्यु ही है। यानी कहने का मतलब हुआ कि चाहे कुछ भी हो, यानी कि जीवन अवधि चाहे जितना भी हो, 2 दिन का हो, 10 दिन का हो, 10,000 वर्ष का हो, लेकिन उसके जीवन का जो अंत है वह मृत्यु ही है। चौथा पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक कोशिकीय जीव को छोड़ करके कोई भी जीव अमर नहीं है। जी हाँ, ये पॉइंट को देखिएगा ध्यान से। एक कोशिकीय जीव को छोड़ करके कोई भी जीव अमर नहीं है। यानी मनुष्य जो है अमर नहीं है, लेकिन अमीबा अमर है। क्यों अमर है? क्योंकि यह एक कोशिकीय जीव है। यह क्या है? एक कोशिकीय जीव है। इसे अमर क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमीबा जो है कुछ ही मिनटों में पूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर लेता है और उसमें द्विखंडन हो जाता है, और द्विखंडन के बाद 2 नई कोशिकाओं का या 2 नई जीवों का निर्माण हो जाता है। इसलिए इसे अमीबा को क्या कहा जाता है? अमर कहा जाता है। यानी कि यह जो है एक कोशिकीय जीव है जिसे अमर के श्रेणी में रखा जा सकता है। आइए अब एक हम लोग देखते हैं चार्ट को। जीवों की जीवन अवधि को इसे एक तालिका में समझने का प्रयास किया गया है। एक एक करके समझने का प्रयास कीजिएगा। जीवों की जीवन अवधि को यहाँ हम लिखे हैं जीव का नाम, और इस लाइन में हम लिखे हुए हैं आयु, और ये किसमें है? वर्ष में है। किसमें है? वर्ष में है। तितली की जीवन आयु कितनी होती है या जीवन अवधि कितनी है? 1 से 2 सप्ताह। बिल्ली की जीवन अवधि कितनी है? 30 से 40 वर्ष। मगरमच्छ की जीवन अवधि कितनी है? 60 वर्ष। कुत्ता डीओजी साहब की जीवन अवधि कितनी है? 20 से 30 वर्ष। हाथी की जीवन अवधि कितनी है? 65 वर्ष।
चील की जीवन अवधि कितनी है? 90 वर्ष। घोड़ा की जीवन अवधि कितनी है? 60 वर्ष। बंदर मंकी, इसकी जीवन अवधि कितनी है? 26 वर्ष। कछुआ की जीवन अवधि कितनी है? 200 वर्ष। कितनी है? 200 वर्ष। और इसी के सिमिलर जो है बरगद का जीवन अवधि कितनी है? 200 वर्ष। और लास्ट जो है गेहूं के पौधे की जीवन अवधि कितनी है? 4 से 5 माह। 4 से 5 माह। आई होप आपको यह वीडियो जो है समझ में आ गई होगी। चाहे तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इससे जो है एक नोट्स तैयार कर सकते हैं। अगर वीडियो समझ में आई होगी तो वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।